अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका थ्योरम नंबर 2, जिसके अंदर आप देखेंगे कि दो स्लोप्स की आपस में पैरेलल और परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन हो सकती है। इसके साथ साथ हम इसको एक्सटेंड करेंगे और बात करेंगे एक स्ट्रेट लाइन की जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्या होगी वो स्ट्रेट लाइन, किस तरह से फाइंड की जा सकती है। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम थ्योरम 2 से इस लेक्चर में आगाज़ करने लगे हैं। यहाँ पे कुछ दो लाइंस हैं, एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है हमारे पास। तो ये जो दो लाइंस आपके पास मौजूद हैं, ये दोनों लाइंस की स्लोप्स हैं m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। आपके पास जो लाइन 1 है उसकी स्लोप m1 है, आपके पास जो लाइन 2 है उसकी स्लोप m2 है। अब आपको ये बात बताते चलें कि यहाँ पे ये लाइंस दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी अगर m1 इज़ इक्वल्स टू m2 हो जाए। अगर पहली लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप के इक्वल आ जाएगी तो देन यू कैन से दैट कि दीज टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। सेकेंडली, आप ये कहेंगे कि ये लाइन परपेंडिकुलर है अगर दोनों लाइंस के दरमियान जो स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के इक्वल आ जाए, या आप ये कह दें कि एक लाइन की जो स्लोप है वो दूसरी लाइन की स्लोप के नेगेटिव के साथ रेसिप्रोकल के इक्वल आए, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो आंसर 0 बन जाता है। ये डिफरेंट इसकी स्टैंडिंग्स हैं। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगर डायग्रामेटिकली ये चीज़ें थोड़ी सी दिखा दूं तो एक बात जहन नशीं कर लीजिएगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि एक लाइन मेरे पास ये है और एग्जैक्टली जो दूसरी लाइन मैंने बनाई वो थोड़ा सा आगे जाके मैंने लाइन ये बना दी। अब ये जो दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस को आप कह रहे हैं कि इस लाइन की स्लोप जो है वो हमारे पास m2 है और जो ऊपर वाली लाइन की स्लोप है वो हमारे पास m1 है। अब बज़ाहिर आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर लाइंस पैरेलल हों तो फिर हम ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि विच इम्प्लाइज दैट कि इनकी जो स्लोप्स हैं m1 और m2 की ये इक्वल हो जाती हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। दूसरी बात, परपेंडिकुलर की बात कर लेता हूँ और दो लाइंस आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसी के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर बना देता हूँ। अब एक ये लाइन है और दूसरी लाइन में इसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन बनाने जा रहा हूँ वो क्या है। लेट्स सपोज दैट मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मेरे पास वो किस टाइप की लाइन आएगी, क्या लाइन होगी, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से मोल्ड कर लीजिए। ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे केस के अंदर आप ये कहेंगे कि लेट्स से दैट ये आपके पास m2 है और यहाँ पे आपके पास m1 है। तो इसकी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो m1 है दैट इज़ इक्वल्स टू -1/m2। अच्छा, एक यहाँ पे बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट बताना है आप लोगों को, और वो कॉन्सेप्ट ये बताना है कि यहाँ पे ये लिखा गया द टू लाइन्स L1 एंड L2 विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप्स M1 एंड M2 आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। लेकिन मेरा एक जो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की बात करते हैं कि उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगी, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें ये लाजमी तौर पे बताना चाहिए कि वो दोनों लाइंस नॉन हॉरिजेंटल नॉन वर्टिकल हैं। मैंने आपके सामने ये जो लाइन बनाई है, आप सोच रहे होंगे मैंने 100% 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे लाइंस क्यों नहीं बनाई। याद रखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि 0 डिग्री पे जब लाइन बनेगी यानी कि हॉरिजेंटल लाइन होगी, उसकी जो स्लोप आपके पास होती है वो 0 होती है, और जब आप 90 डिग्री पे जाके बनाते हैं तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी होती है। तो वैसे तो दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस की बात करेंगे यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या इनके पैरेलल कोई भी एक्सिस ऐसे आ जाते हैं, तो उनके दरमियान जो स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन है वो तो 0 क्रॉस इन्फिनिटी बनती है, जो कि -1 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता।
इसलिए ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बनता है कि आपकी ये दोनों की दोनों लाइंस नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल होनी चाहिए, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। इसके साथ साथ पैरेलल के लिए जैसा कि आपने देखा, आपके पास इस बॉक्स के अंदर जो रिमेंबर दैट के साथ एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया कि पैरेलल को स्टैंड्स किससे करना है आपने, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप पैरेलल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दो स्ट्रेट लाइन, आमतौर पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी यूज़ की जाती हैं, आमतौर पे इसको लोग इस तरह से भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपकी बुक की स्टैंडिंग इसके साथ है तो आप इसी के साथ चलिएगा। ये पैरेलल के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और अगर आपने नॉट पैरेलल की बात करनी है तो एग्जैक्टली ये लाइंस लगा के आप इसके ऊपर क्रॉस कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये नॉट पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। तीसरी बात यहाँ पे अगर करता चलूँ परपेंडिकुलर की, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली जो साइन आपका बन रहा है ये स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर बन रहा है। इस तरह से इसकी तीन तरह की ये स्टैंडिंग्स थी जो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली। बात करते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 1 की। सो चलते हैं एग्जाम्पल 1 की जानिब। यहाँ पे जब मैं एग्जाम्पल 1 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके पास यहाँ पे मौजूद है जस्ट आफ्टर द थ्योरम नंबर 2, ये कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आपने ये साबित करना है, यहाँ पे पॉइंट्स लिख दीजिए, आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं और वो पॉइंट्स क्या हैं, मैं उन पॉइंट्स को यहाँ आपके सामने लिखता हूँ। अब वो 3 पॉइंट्स हैं और वो 3 पॉइंट्स आपके पास कुछ इस अंदाज से आ रहे हैं कि एक पॉइंट आपके पास बन रहा है ए, जो कि -3 और 6 है। इसी तरह पॉइंट बी आपके पास बन रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पे 3 और 2 है, और जो पॉइंट सी यहाँ पे बन रहा है वो हमारे पास जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली मौजूद है 6 और 0। अब उसका सवाल क्या है, सवाल उसका ये है आर कोलिनियर। ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं आपने ये साबित करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब कोलिनियर के लिए मैंने आपको लास्टली ये डिस्कशन की और बताया जी, तो अब इसको हम प्रोसीड करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। वी नो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ द slope of AB and BC have the same slopes here। so हम इसकी slopes की जानिब चलते हैं और slopes को फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में आप देखिएगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सबसे पहले कि हम जानते हैं कि अगर आपके पास जो स्लोप ऑफ AB है ये इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ BC के, तो देन यू कैन से दैट पर्टिकुलर सिनेरियो कि आपके पास स्लोप ऑफ AB को स्लोप ऑफ BC के इक्वल होने की सूरत में आप कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ AB फाइंड कर लेता हूँ, तो उसके बाद सेकेंड स्लोप की जानिब जाएंगे, स्लोप ऑफ AB। अब देखें फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, A पॉइंट है -3 और 6, आपके पास B पॉइंट है 3 और 2। अब आपने यहाँ से स्लोप को कैलकुलेट करना है और वो देखिएगा आपके पास बन रही है y2 माइनस y1। आपकी मर्ज़ी, इसको आप x2 y2 कह दें, इसको x2 y2 कह दें, इट्स अप टू यू, या आप इसको चेंज कर लें, x1 माइनस x2 वाला पोर्शन ले लें, y1 माइनस y2 वाला पोर्शन ले लें, तो जिस तरह से भी आप इसको प्रोसीड करना चाहें। लेट्स से दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 माइनस 6, इसमें से इसको माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस 3, ये आ जाएगा -4 ओवर 3 प्लस 3, यह आ जाएगा -4 ओवर 6। सो 2 पे कैंसिल आउट होगा तो -2/3, ये आपके पास बन जाएगा इसकी स्लोप। अब हम चलते हैं स्लोप ऑफ BC की जानिब और उसको देखते हैं क्या हमारे पास आता है। सो स्लोप ऑफ BC,
स्लोप ऑफ बी सी। अब देखें फॉर्मूला तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ही है। सो इसके मुताबिक अगर मैं मूव करता हूँ, मेरे पास पॉइंट्स जो मौजूद हैं, B पॉइंट है 3 and 2 और जो C पॉइंट क्वेश्चन के अंदर गिवन किया गया है वो 6 and 0। सो इन दो पॉइंट्स के मुताबिक जब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 विच इज़ 0 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1 विच इज़ 6 माइनस 3 माइनस 2 ओवर 3 डायरेक्ट आ जाएगा। अब आप देखें जो पहली स्लोप आई थी वो और जो अब स्लोप आई है वो, ये रिज़ल्ट बता रहा है कि दोनों स्लोप्स सेम हैं। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये बात बता देंगे which implies that slope of AB is equals to slope of BC। लिहाजा ये दोनों की स्लोप्स इक्वल हैं, हेंस आप ये बात कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे A, B एंड C आर कोलिनियर। तो ये आपका रिज़ल्ट हो गया। अब इसकी एग्जांपल नंबर 2 की जानिब चलते हैं और उसको भी देखते हैं कि जी कहाँ और क्या डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। ये हमारी सेकंड एग्जांपल है और कहता है शो दैट द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस इज़ अ राइट ट्रायंगल। ये बात हमने साबित करनी है। अच्छा, इसकी कहानी समझिएगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये साबित करें कि एक ट्रायंगल आपके पास मौजूद है, यानी कि उसके वर्टिसेस आपके पास मौजूद हैं। ये एक ट्रायंगल है विद द वर्टिसेस, विद आपके पास क्या आ रहा है, वर्टिसेस हैं, और जो वर्टिसेस आपके पास मौजूद हैं वो हैं A ऑफ 1 1, ये आ जाएगा, B ऑफ 4 5, ये बन जाएगा, एंड C ऑफ 12 माइनस 1। ये 3 वर्टिसेस हैं। कहता है कि इज राइट ट्रायंगल, ये आपने साबित करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके सॉल्यूशन की जानिब जब हम चलेंगे, हमने ये साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, ये 3 वर्टिसेस एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कोई सी दो लाइंस की स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 के इक्वल होनी चाहिए। सो आप यहाँ पे क्या कीजिए, स्लोप्स फाइंड कीजिए। सो मैं यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए देता हूँ। A पॉइंट है हमारे पास 1 1, B पॉइंट हमारे पास है 4 5, C पॉइंट हमारे पास मौजूद है 12 माइनस 1। ये आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स की मदद से आपने ये साबित करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सोल्यूशन की जानिब चलते हैं और देखते हैं स्लोप ऑफ AB को। सो मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ AB फाइंड करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला आप जानते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो इसके मुताबिक 5 माइनस 1 ओवर 4 माइनस 1। सो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 विच इज़ एक्चुअली 4 एंड ओवर 3। सो दैट इज़ अबाउट 4/3। अब हम चलते हैं स्लोप ऑफ BC की जानिब। इस फर्स्ट स्लोप को हम M1 का नाम दे देते हैं। M2 की बात करते हैं, ये कहते हैं स्लोप ऑफ BC। अब BC की स्लोप देखिएगा, ये आपके पास है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 5। तो ये आपके पास ओवरऑल बन रहा है 12 माइनस 4। तो अब आप देखिएगा क्या बनता है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है -6 ओवर -8, जो कि जब आप इसको प्रोसीड कर देंगे नीचे ये +8 और ओवरऑल प्रोसीडिंग के बाद 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो -3/4। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर तो इन दो की स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन ही -1 के इक्वल आ जाती है तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो यहाँ पे आप बता दीजिए कि सिंस M1 डॉट M2 अगर ये -1 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। सो वी हैव M1 विच इज़ एक्चुअली 4/3, ये है -3/4
और जब हम यहाँ कैंसिलेशन की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल, तो जवाब में -1 आ गया। लिहाजा यहाँ पे ये बात आप कंक्लूड करते हुए बताइएगा कि देयरफॉर ये बात कुछ फिर इस तरह से हो गई कि आपका जो ए बी है दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए बी आपका बी सी पर परपेंडिकुलर है। सो इससे पता चला कि आपकी जो ट्रायंगल मौजूद है ए बी सी इज़ अ राइट ट्रायंगल। लिहाजा ये बात हमने साबित कर दी कि ये जो ट्रायंगल आपके पास आ रही है ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल मौजूद है। इस तरह से ये राइट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट और इन दो आपके पास जो मौजूद हैं एग्जांपल्स उनके साथ हमने इसको प्रोसीड किया। अब हम इसको इस प्रोसीडिंग के साथ साथ अगर थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते चले और बताते चले कि ये एक्चुअली इक्वेशंस का जो कॉन्सेप्ट है इनका, अब इसको रिलेट करते हैं इससे आगे। और 4.3.2 जो टॉपिक आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, इसके ऊपर बात करता चलूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है जी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो आप ये कह सकते हैं कि वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? वो आपके पास पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस, टू द एक्स एक्सिस है। और या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो ऑब्वियस बात है परपेंडिकुलर होगी टू वाई एक्सिस। तो ये दोनों केसेस में इस बात को लिखा जा सकता है। अब ये क्या लाइन है ज़रा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे इस बात को समझाने के लिए आपको इस तरह से बताता हूँ कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ कीजिए सबसे पहले, और एक ही वक्त में मैं तीनों एक्सिस को इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। 3 डिफरेंट आपकी कैटेगरीज बनानी है। इट्स नंबर 1, नंबर 2 एंड दैट इज़ अबाउट द नंबर 3। ये तीनों मैंने एक्स एक्सिस यहाँ पे बना लिए। जो 2 पैरेलल लाइंस बनानी है वो भी ज़रा साथ ही देख लीजिएगा। एक जाहिर है इस एक्सिस के ऊपर कहीं बनेगी, ये लाइन की बात कर रहा हूँ। एक एग्जैक्टली हमने इस एक्सिस के नीचे डिस्कस करनी है, इस लाइन की बात कर रहा हूँ। और जो आपकी एक है एग्जैक्टली वो ऑन द एक्सिस ही आ जाएगी। अब इसके मुताबिक अब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर्स भी ड्रॉ करने हैं। सो मैं परपेंडिकुलर्स की जानिब मूव करता हूँ, यानी कि वाई एक्सिस जो हम इसके ऊपर लाना चाहते हैं। सो वाई एक्सिस की जानिब आइएगा। यहाँ पे ये आपके पास वाई एक्सिस क्या बन रहा है, ये इसका वाई एक्सिस बन जाएगा। एग्जैक्टली इसी के मुताबिक आप वाई एक्सिस यहाँ पे लेके आइए, ये बन जाएगा। और एग्जैक्टली इसी के मुताबिक आप वाई एक्सिस को यहाँ पे लेके आइए तो ये बन जाएगा। ये तीनों आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस हैं। अब ज़रा गौर करें, ये जो आपके पास एक ऊपर लाइन बन रही है इस सूरत में ये डिस्टेंस ए है और ये ए ग्रेटर देन 0 है, और ये आपके पास एक लाइन आप ये कह लें कि आपकी x इज़ इक्वल्स टू ए या y इज़ इक्वल्स टू ए ये लाइन है जो इस वक्त यहाँ पे बन रही है। ये मैं कहता हूँ y इज़ इक्वल्स टू ए एक लाइन है। अब देखें इसके 3 कॉन्टेक्स्ट कैसे बन गए। ये ग्रेटर देन 0 हो सकता था तो अबव द x एक्सिस बन जाएगी। ये अगर लेस देन 0 है तो ये बिलो द x एक्सिस बन जाएगी, और अगर ये एग्जैक्टली 0 है तो ये ऑन द x एक्सिस बन जाएगी। ये इसके 3 केसेस हैं। ये लाइन है जिसके इस तरह से 3 कॉन्टेक्स्ट बन रहे हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिए। सो आपने देखा कि किस तरह से ये ओरिजिन से लेफ़्ट राइट इधर उधर मूव करती हुई जा रही है। सो इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है और इस रिप्रेजेंटेशन को आप इस ए के साथ रिलेट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपने ये भी लिखना है कि एल इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट केस भी वही है और थर्ड केस भी वही है। ऑब्वियसली all the points on the line L parallel to x axis remains the constant distance say a from x axis. Therefore each point on the line has its distance from the x axis equals to a.
which is y coordinate यानी कि ordinate. So all the points on the line satisfies the equation y is equals to a. अब उसके मुताबिक ये जो नीचे बॉक्स में 3 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, आप इन 3 पॉइंट्स के मुताबिक जब प्रोसीड करेंगे तो a ग्रेटर देन 0 की सूरत में आप कहेंगे कि वो लाइन अबव द एक्स एक्सिस मौजूद है, a लेस देन 0 की सूरत में आप कहेंगे कि वो लाइन बिलो द एक्स एक्सिस मौजूद है, और a इज़ इक्वल्स टू 0 की सूरत में आप कहेंगे कि वो लाइन एग्जैक्टली जो आपके पास बन जाती है वो एक्स एक्सिस बन जाती है, जिससे y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समराइज किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।